कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौकी वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी महानुभाव, हम अपने जीवन को इस संसार में रहकर के कैसे जिएं, कैसे किस समय पे हम कौन सी क्रिया करें, कैसे हम इस संसार और मोक्ष मार्ग में दोनों में संतुलन बनाएं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है संसार में रह कर के हम मोक्ष को प्राप्त कैसे करें, बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति चाहता है मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक धर्म का अनुयायी चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन मोक्ष मिले कैसे, बड़ी समस्याएं हैं। संसार, राग, देश, मोह, माया, छल, कपट, क्रोध, कषाय, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, और उसके साथ साथ जो नहीं करना है ऐसी क्रियाओं से बसा हुआ ये संसार है। इस संसार से कैसे हम पार हों, बड़ी विचित्रता है। लक्ष्य है मोक्ष जाना और रहना है संसार में। लक्ष्य है हमें आत्म कल्याण करना है, बनना है हमें वैरागी, लेकिन रह रहे हम रागियों के बीच में। कीचड़ में रह कर के कमल बनना और उसमें भी कांटे ना लगे हों, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कांटे साथ लगते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, संसार में हम रह रहे हैं और हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ये बड़ा विचित्र विषय है कि हम कैसे इस संसार से पार हों। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाओं के माध्यम से हमारी इन जिज्ञासाओं का समाधान किया है। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। 81 और 82 नंबर की गाथा में वो लिख रहे हैं, हीणायाण विहार विहीणादो बाहिरख सोखम ही किम तजियम किम भजियम किम मोक्षना दिठम जिनो दिठम काय किलेशु वासम तुद्दर तव चरण कारण जान तम निये शुद्ध परुई परी पुन्नम चेदी कमनी मुल्लम। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, हीनायाण विहार, जो जीव निंदे और ग्राह्य का विचार ना होने से निश्चय से बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं, उन्होंने क्या त्याज्य है,
क्या ग्राह्य है, क्या मोक्ष है इत्यादि के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। कुंद स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र देव ने कहा है, जो जीव निंदे क्या है, बुरा क्या है, त्याज्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इनका विचार तो करे नहीं और इंद्रिय सुख, बाह्य सुखों को ही अपना सुख मान रहे हैं, उन्होंने अभी ये नहीं जाना कि छोड़ने लायक क्या है, त्यागने योग्य क्या है, ग्रह क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब चीज़ उन्होंने भी जानी नहीं है। जो इंद्रियों में आसक्त हैं, जिनका भी घूमना फिरना, उड़ना पहनना, नाचना गाना, मौज मस्ती, धूम धड़ाका, धमा चौकड़ी, इन चीज़ों में जो आसक्त हैं, उन्होंने अभी ये जाना नहीं कि ये सही है या गलत है। बाह्य में वो कहते हैं, आपने सुनी भी होगी, संसार में सुख दिखता है, दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है, होता नहीं, लेकिन हम उसी को सही मानते हैं। कोई महिला दर्पण के सामने बैठ कर के श्रृंगार कर रही हो, श्रृंगार करते समय उसने देखा कि चेहरे पर गंदगी लगी है, कोई दाग लग गया है, कोई कालक लग गई है, उसने रुई का फोया उठा कर के दर्पण साफ करना शुरू कर दिया कि मेरे चेहरे का जो कालक है, दाग है, वो मिट जाए। अब रुई से साफ किया लेकिन दाग मिटा नहीं। माँ से कहा, पिता से कहा, अपनी सखी और बहन से कहा कि दाग नहीं मिट रहा। उन्होंने कहा कौन सा दाग हो गया? घर में सब डर गए कि जवान लड़की है या वो ऐसी महिला है जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और दाग हो जाए तो वो तो बड़ी बुरी बात है। अब वो कह रही है कि मेरे दाग हो गया है, सब लोग डरे हैं, पता नहीं क्या हो गया। वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करें। प्रातःकाल हुआ, स्नान करने गई और बाहर आए तो कहने लगी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? दाग चला गया। अब थोड़ा सा निशान रह गया था, जब मुंह पूछा तो वो साफ हो गया। तो उसने कहा माँ ये तो कोई निशान दाग नहीं था, ये तो चेहरे पे कालक लग गई थी, वो मैंने देख लिया था शीशे में। तो बेटा उसी समय साफ कर देती, मैंने तो किया। साफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने दर्पण पे साफ किया था, साफ नहीं हुआ। तो उसकी माँ कहने लगी बेटी दर्पण पे रुई के फोए को लेकर के साफ करने से मुख साफ नहीं होगा। रुई का फोया अगर मुंह पे लगा लेती तो मुख साफ हो जाता। ऐसी हमारे साथ है, हम बाह्य सुख इंद्रियों में देख रहे हैं, मौज मस्ती, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, नाचना, घूमना फिरना, ये सारी क्रियाएं हमें अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन ये अच्छी है नहीं। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जी पहली गाथा में लिख रहे हैं, जो जीव निंद्य और ग्राह्य का विचार ना होने से निश्चय से बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं, उन्होंने क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या मोक्ष है इत्यादि के स्वरूप को भी जाना ही नहीं। मोक्ष चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मोक्ष हमें घर बैठे ही मिल जाए। एक व्यक्ति आया और कहने लगा महाराज जी नमोस्तु। हमने कहा आशीर्वाद। कहने लगे नहीं ये आशीर्वाद मत दो, आशीर्वाद दो मोक्ष हो जाए। हमने कहा भैया मोक्ष तो हमारे ऐसा बन के होगा? कहने लगे नहीं आशीर्वाद दो, इन्हीं कपड़ों में घर बैठे मोक्ष हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ होगा, अपने जैन धर्म में तो नहीं होता। जैन धर्म में भी जो महावीर भगवान के मानने वाले हैं, महावीर भगवान ने ये नहीं कहा घर बैठे ही मोक्ष हो जाए। कुछ लोग कहते हैं
घर बैठे चौथे गुण स्थान से भी आत्मा अनुभूति अनुभूति छू भी नहीं सकते, छू करते रहो। आत्मा की अनुभूति भी सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान के सम्यक दर्शन को भी आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय सार में मिथ्यात्व कहा है। उन्होंने तो सम्यक दर्शन 7वें गुण स्थान में माना है। चौथे वाले को भी कह दिया अभी तो बैठे रहो घर में। व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ है, अभी निश्चय सम्यक दर्शन बहुत दूर है। इसलिए हमें पहले ये जानना होगा कि छोड़ना क्या है। इंद्रियां, इनका जो सुख हम भोगना चाह रहे हैं। आज का व्यक्ति गर्मी के समय में एसी को ही मोक्ष मान रहा है, एसी के सुख को ही सुख मान रहा है। शादी का कार्ड आ गया, अभी तैयारी होने वाली है, कार्ड आ जाएंगे दुनिया भर के, इसकी बेटी, उसका बेटा, उसका जन्मदिन, इसका मुहूर्त, उसका मुहूर्त, वो गिर गया, उसका साल गिर गया, साल गिरा, ये कार्ड आएंगे दुनिया भर के। लेकिन जिनके कार्ड आए हैं वो तो शादी को ही मोक्ष मान रहे हैं कि भैया जो आनंद शादी ब्याह, वाह, वो जो कचौड़ी पकौड़ी, भैया टिकिया करारी कर दे थोड़ी सी, गोलगप्पे के पानी में थोड़ा मिर्ची तेज डाल, तीखा तो है ही नहीं। और ये भल्ले तो किन्ने बनाए, सूखे पड़े, सॉफ्ट तो है ही नहीं, मज़ा नहीं आया। आज का तो दिन ही बेकार हो गया। कम से कम 2 किलो नाच खा गया शादी में जा कर के, लेकिन मज़ा नहीं आया उसे। 2 किलो नाच खा गया, पहले दिन से नमक का पानी पी के बैठा था। लेकिन कितना भी खा लो, हम जो सोच रहे थे वो तो उल्टा हो गया। खा कर के ये तो पीड़ा का कारण बन गए। हम यात्रा करने गए, क्षेत्रों पे गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे गए, चढ़ने से थकान और हो गई, बीमारी और लग गई। आनंद ठहराव में है, भटकने में, घूमने में नहीं है। ठीक है, एक बार उस क्षेत्र को देख आओ जिससे कि हम उसको अपना ध्यान या चिंतन का विषय बना सकें। लेकिन उसमें ही नहीं रमना, पहाड़ में ही अपना जीवन गुजार दो तो वो पहाड़ तो हमारे लिए हानिकारक बन गया। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, जो अभी इंद्रियों के सुख को ही सुख मान रहे हैं, उन्होंने अभी मोक्ष जाना नहीं है। अभी उन्होंने सही मायने में छोड़ना क्या है, ग्रहण क्या करना है, त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है, इन सब चीज़ों को जाना ही नहीं। अभी तो मोक्ष सोच रहे हैं कि बस एकांत में बैठ जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर में ऐसे बैठ जाएंगे भगवान के सामने, ऐसे बैठने से मोक्ष नहीं मिलेगा। बाहरी क्रियाएं भी हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन इंद्रियों के सुख को पहले छोड़ना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात हमें दे रहे हैं, काय क्लेशु उपवासम तुद्दर तव चरण कारण जान। काय क्लेश और उपवास कठोर तपस्चरण के कारण होते हैं, ऐसा जानो। और निज शुद्ध आत्मा की रुचि होने पर वे समस्त कर्मों के नाश के कारण होते हैं, ये जानो। माने ये व्रत उपवास जो हम काय क्लेश कर रहे हैं, अपनी काया को क्रश करना कैसे करते हैं? छोटे छोटे व्रत लेकर के, बड़े बड़े व्रत या उपवास के माध्यम से। उपवास करके शरीर मोटा नहीं होता, ये शरीर शिथिल होता है। इस शरीर को शिथिल क्यों किया? अहंकार की पुष्टि करने के लिए नहीं किया है कि हमने 10 उपवास कर लिए भैया, चलो अब मंगाओ घोड़े बग्गी गधे लगा करके। सॉरी, गधे थोड़ी ना लगते हैं, घोड़े लगते हैं, विदेशों में लगते हैं, वहाँ कई जगह बग्गी मंगा दिए, उन पे बिठा दिया है, हमने 10 उपवास करे, वो भी सीना तान के चौड़े होके बैठे हैं। भैया ये भी व्रत नहीं हुए। वो व्रत भी कैसे किए हैं? उपवास किए हमने, कैसे किए? बस थोड़ा सा पानी पिया था और कुछ नहीं। उस पानी में थोड़ा सा बादाम मुनक्का डाली थी, ज़्यादा नहीं, 40-50 नग बादाम के, 40-50 नग मुनक्का के। और महाराज जी क्या करें, माँ मानती नहीं है, तो उसने उसमें थोड़ा दूध और मिला दिया, और स्वाद थोड़ा बनाने के लिए
पत्नी ने बूरा डाल दी। अब क्या करें महाराज जी, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, जिसकी ना मानो उसी के साथ फजीता है, ऐसी तो बोलते हैं। अब थोड़ा सा उनने पिस्ता और डाल दिया, बस एक टाइम लेना था, लेकिन पत्नी मानी नहीं। मैंने शाम को और ले लिया, करा उपवास ही है, हमने ज़्यादा नहीं लिया महाराज जी, करा उपवास ही है, बस एक सुबह और एक शाम, दो टाइम नहीं लिया, एक सुबह लिया एक शाम लिया, करे 10 दिन के हमने उपवास है। समाज भी कह रही है, एक व्यक्ति कह रहा है वाह 16 कारण के 32 उपवास कर लिए, चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है। भाई साहब आपने उपवास कैसे करे? कुछ नहीं, पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं, पूरे दिन हमने कुछ खाया ही नहीं। ये सब चीज़ें छल कपट की क्रियाएं हैं। अभी आपने व्रत उपवास भी सही मायने में किए भी हैं या नहीं किए? व्रत करने का लक्ष्य क्या है, तात्पर्य क्या है, उपवास करने का मतलब क्या है? शरीर को क्रश करके अपने अंतरंग में जाना। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रहन सार में दिया है, उपवास के दिन अंजन का त्याग, स्नान का भी त्याग करना होगा। सज किसकी ले रहे हो? अरे विरक्ति आई है, व्रत कर रहे हो फिर भी सज रहे हो, तो कहीं ना कहीं भी विरक्ति कम है। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, काय क्लेश और उपवास कठोर तपश्चरण के कारण होते हैं। ये जो कठोर से कठोर तप है, ये हमारे उपवास के माध्यम से, काय क्लेश माने शरीर पे सहन करना, मच्छर आया आपने सहन किया या ऑल आउट लगा दी? जरा सा गर्मी का मौसम नहीं आया, एसी लगा दिया, हाय। और अब तो जमाना बदल गया, एसी लगा दिया अपने घर में और मुनि महाराज के पास दर्शन करने को, महाराज जी गर्मी बहुत है, आप एसी ले लिया करो। क्यों भैया? महाराज जी लोग आते हैं बैठ नहीं पाते, वहाँ एसी नहीं है, महाराज जी बढ़िया नहीं है। क्यों? एसी नहीं है, साधु बेकार हो गया। वाह रे वाह, हमने कैसा अपने तप को कैसा बना लिया, अपनी इच्छाओं के कारण हम धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं, धर्मात्मा को ही उपाय बता रहे हैं कि भैया आप कूलर ले लिया करो, पंखा तो ले ही लिया करो, जिससे थोड़ा सा सहन हो जाए। पहले साधु तप करते थे तो लोग कहा करते थे धन्य हो गए ऐसी तपोमूर्ति को देख करके। आज साधु तप करते हैं तो कहते हैं महाराज जी उपवास ज़्यादा मत करो। काहे? क्यों? चौके खाली चले जाते हैं। समस्याएं कैसी हैं? साधु उपवास करता था तो कहा करते थे नगरी धन्य हो गई ऐसे तपस्वी को देख करके। आज तो भाई डरे बैठा है, अगर 14 का नंबर मेरा है भैया, 14 को तो मुनि महाराज को उपवास रहेगा, लो भैया गया मेरा चौका खाली, सब जूस बेकार हो गए। ये चीज़ें धर्मात्मा की नहीं। त्यागी व्रती धर्मात्मा की तो शब्द ही अलग हैं, उसकी तो शैली अलग है, उसका जीवन अलग, उसकी विचारधारा ही अलग है, उसका व्यवहार ही अलग है उसका। तो यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, काय क्लेश और उपवास कठोर तपश्चरण के कारण होते हैं, और ऐसा जानो और निज शुद्ध आत्मा की रुचि होने पर वे समस्त कर्मों के नाश के कारण होते हैं। हमें पहले इंद्रियों के सुख को, जो इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, उसे कम करना होगा, और उसके बाद बाह्य क्रिया भी हमारे जीवन में जो है वो निश्चय में जाने की सहभागिता प्राप्त करती है। इसीलिए पहले दिया व्यवहार, फिर दिया निश्चय। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो होते हैं, जैन धर्म को समझना बड़ा कठिन काम है। जैन धर्म से बड़ा सरल धर्म भी कोई नहीं है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी हमारे दादा गुरु कहा करते थे, जैन धर्म जबरदस्त है लेकिन जबरदस्ती का नहीं है। जबरदस्त धर्म है, इस जैसा धर्म कोई दूसरा धर्म भी नहीं है। इतना सरल सहज सत्यता जिसमें भरी है, पवित्रता है जिसके अंदर, सरलता है, सहजता है, क्षमामान, ऐसा धर्म ये। लेकिन इसके धर्म के, जैन धर्म के मर्म को समझना बड़ा कठिन है। ये भी कहा करते थे कि जैन धर्म के मर्म को समझना कोई सरल बात नहीं है। कोई 13 बन के रह गया, कोई 20 बन के रह गया, कोई 16.5 बन के रह गया, कोई मेरा बन के रह गया,
कोई तेरा बन के रह गया, इसी में मर के रह गए, धर्म के मर्म को तो समझा ही नहीं। धर्म के मायने तो ये थे कि हमने बाहरी क्रियाएं जो करी हैं, उसके बाद आत्मीय धर्म कितना करा, इस पे ध्यान दो। उपवास करने के बाद या उपवास वाले दिन विशुद्धि कितनी बढ़ी, मालाएं कितनी बढ़ाई। उपवास तो कर लिया, मंदिर में भगवान के सामने या गुरुओं के चरणों में या जिनवानी के माध्यम से धर्म कितना करा, कितना समय उनके चरणों में गुजारा, इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया। उपवास तो कर लिए, गिनतियां बढ़ा ली, उपवास की नाम श्रृंखलाएं बहुत बड़ी हैं, नमोकार, भक्तांबर, रत्न, ये तुम्हारे तत्वार सुशेष नाम, 64 रिद्धि, 40 शुद्धि, कर्म दहन, दुनिया भर के कर लिए, लेकिन विशुद्धि कितनी बड़ी। कितनी देर आप मंदिर में बैठे, कितनी देर आप व्यवहार को समाप्त करके निश्चय में गए, क्योंकि बाहरी क्रियाएं हमारे व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचाने का एक सूत्र है। इसलिए कुछ लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने निश्चय 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 गा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपना धर्म खत्म कर दिया। जबकि सूत्र तो ये था व्यवहार और निश्चय, लेकिन हम पड़ गए निश्चय 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 निश्चय, और निश्चय के कारण हमने अपनी व्यवहारिकताएं खत्म कर दी। जब वंदना का समय दिया है तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने, बट्टकेर स्वामी जी ने, शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में मूलाचार में दिया है। बट्टकेर स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब साधु वंदना करे तो चारों दिशाओं में दिग दिशाओं का वंदन करे। 4 दिशा, 4 उनके कोने, ऊपर नीचे की ऐसी 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का दिग्वंदन करके फिर साधु वंदना करे। वंदना करे, क्या करे, पहले चैत्य भक्ति पढ़े, फिर पंच महागुरु भक्ति पढ़े, फिर समाधि भक्ति पढ़े। कारण ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं। बाहरी क्रिया वंदना के लिए तो ध्यान में बैठना है, हमें भगवान के समूह शरण की वंदना करनी है, चैत्यालयों की वंदना करनी है, नहीं, बाहरी माहौल भी हमें बदलना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उन वर्गनाओं को शुद्ध करो, पहले स्तोत्र पाठ पढ़ के दिग्वंदना करने के बाद ये अंतरंग की क्रिया हुई। बाहरी क्रियाएं भी करके फिर अंतरंग की क्रिया करो। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाए और कुछ लोग इसमें भटक गए, बस बैठ गए भगवान के आगे। अरे भगवान के आगे बैठ करके तो कर्म भी बांध सकते हो। परिक्रमा के बीच में बैठ गए, 2 बच्चे गिर गए, उनका मुंह फूट गया। अब वो बीटाडीन जो लगानी है उसका खर्चा वो दो, और उसके साथ साथ 2-4 महिलाएं हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उनकी परिक्रमा लगाने में कितनी संक्लिष्टता बन रही है, उस संक्लिष्टता का कारण बन गए। मंदिर में लड़ाई करा दी, कई लोगों का धर्म खत्म करा दिया लड़ाई के कारण। भैया मंदिर ही आना बंद, तुम तो बैठ गए ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बुगला इतना बढ़िया ध्यान लगाता है जिससे कोई देखे तो कहे कि इससे अच्छा कोई पक्षी नहीं है। पंपक वन से राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो कितना अच्छा पक्षी है, कितना सुंदर है, सफ़ेद रंग का, कितना ध्यान लगा रहा है, देखो कैसा ध्यान लगा रहा है। तो राम जी बोले लक्ष्मण ये बुगला है, इसका ध्यान कैसा है ये तुम मछलियों से पूछो। कहने लगे क्यों? कहने लगे एक चोच मारेगा सीधा मछली मुंह में, कहने लगे पंचम काल में बस सारे भक्त ऐसे बुगला भक्त वहीं मिलेंगे। महानुभाव, हम भाई क्रियाओं को समझे नहीं, धर्म के मर्म को हम समझे नहीं हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं जिन्होंने बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मान लिया है, उन्होंने अभी क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या मोक्ष है, इन सब के स्वरूप को, इत्यादि के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा। और दूसरी बात में लिखा कि काय क्लेश और उपवास कठोर तपश्चर्या के कारण होते हैं, ऐसा जानो निज शुद्ध आत्मा की रुचि होने पर वे समस्त कर्मों के नाश के कारण बनते हैं। जब आप उपवास कर लो, काय क्लेश कर रहे हो, शरीर से तपस्या कर रहे हो, उपवास करके
अपने निर्जरा कर रहे हो, ये तो भारी क्रिया हो गई है। उस तप के माध्यम से आपने अंतरंग की कितने कर्मों की निर्जरा करी है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। और दूसरी बात, ये बाह्य क्रियाओं में अगर विशुद्धि होगी तो आप निश्चय में जाके कर्म की निर्जरा कर सकते हो। लेकिन बाह्य क्रियाएं कितनी आपकी शुद्ध हैं, मात्र दिखावे के लिए कर रहे हो या निर्जरा के लिए कर रहे हो? उपवास गिनती बढ़ाने के लिए कर रहे हो या निर्जरा के लिए कर रहे हो? विधान पूजा पाठ गिनती बढ़ाने के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हो, या अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहे हो? यात्राएं, सम्मेद शिखर की यात्रा सही मायने में यात्रा करी या 108 यात्रा करके अपने एक प्रशस्ति बनवा दी कि 108 यात्रा करी हैं? जब भी कोई पूछेगा अभी कोई है यात्रा करने वाला सबसे ज़्यादा यात्रा करी हो, तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, बस तैयार बैठे हैं हाथ खड़ा करने के लिए। सम्मेद शिखर की यात्रा करने के बाद कितना ध्यान लगाया, सोचो। क्या उस क्षेत्र पे जाकर के जब वर्णी जी यात्रा कर रहे थे सम्मेद शिखर की, तो भगवान से कहा, भगवान तू जान तेरा काम जान, प्यास बहुत लग रही है, अगर मेरे प्राण चले गए तो लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी। कदम बढ़ाया, थोड़ी ही दूर निकले, पानी देखा, पी लिया छान करके, पानी पी करके आगे बढ़ गए। किसी व्यक्ति ने कहा, भैया बैठा था थका था, कहने लगे पानी मिल जाए, गर्मी का समय था, मई जून का, पहाड़ पे चढ़ो तो गर्मी बहुत। कहने लगे बाबा कहीं पानी दिख रहा हो तो बता दो, पानी की प्यास लगी है, पानी है नहीं। तो कहने लगे पीछे जाके पी लो, मैं तो पी के आया हूँ, अभी आप भी पी लो। गए, देखा तो वहाँ तो सूखी ज़मीन है। तो कहने लगे आप, मैं तो पानी पी के आया भैया। वो व्यक्ति कहने लगा आप इतनी उम्र में भी झूठ बोलते हो, गलत बात है। तो कहने लगे भैया झूठ नहीं बोलता, देखो ये छन्ना गीला है, दुपट्टा गीला है, पानी पी के आया हूँ, अगर आप नहीं मानते तो कंठ पे हाथ रख के देख लो, पेट पे हाथ रख के देख लो। कहने लगे आपका नाम? कहने लगे मेरा नाम तो वर्णी जी है। कहने लगे ओ वर्णी जी, ये आपका पुण्य है कि जमीन फूट कर पानी निकल करके आ गया, हमारा पुण्य नहीं है। ये श्रद्धाएं थी, समर्पण था हमारा। विधान दुनिया भर के कर लिए, 100 धर्मेंद्र कई बार बन गए, कितनी यात्राएं कर ली, लेकिन हमारा इतना पुण्य नहीं बढ़ पा रहा कि हम अपने घर की शांति बढ़ा लें। कहीं ना कहीं हमने अभी इंद्रिय सुखों के कारण ये क्रियाएं की थी, अभी मोक्ष सुख के कारण क्रिया नहीं करें। महानुभाव, अपनी क्रियाओं को विशुद्ध करें। बाहरी क्रियाएं भी हमारे जीवन में निश्चय तक पहुंचाने का काम करती हैं, इसलिए क्रियाओं को लोप ना करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।